नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपकी अपनी YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं चिकित्सा विभाग राजस्थान। तो दोस्तों, आप लोगों को याद है परसों ही यहाँ पर मुख्य सचिव ने जो मीटिंग ली थी कार्मिक विभाग और समस्त विभागों के जो अधिकारी हैं उनकी, और उस मीटिंग में चिकित्सा विभाग की भर्तियों को पूरा करने के निर्देश दिए गए थे। त्वरित प्रभाव से उन भर्तियों को पूरा करने के आदेश माननीय जो सीएस हैं यानी कि मुख्य सचिव हैं राजस्थान सरकार सुधांशु पंत, उनके द्वारा ये आदेश दिए गए थे। और उस आदेश को देने के बाद हरकत में आया है चिकित्सा विभाग राजस्थान और दोस्तों अराजपत्रित संवर्ग के कार्मिकों की सूचना मांग ली है। इसका मतलब ये है जितने भी जो अराजपत्रित का मतलब है नॉन गजेटेड पोस्ट, यानी जिसमें आप लोग मोहर वगैरह लगवाते हैं ना, व्याख्याता वगैरह, एक समझने के लिए। इस तरीके से चिकित्सा विभाग में कुछ पद ऐसे हैं जो राजपत्रित हैं, ठीक है, यानी उनका खुद का मोहर सिग्नेचर मान्य होता है, और उसके अलावा जो पद हैं वो अराजपत्रित में आ जाते हैं, ठीक है। तो नर्सिंग ऑफिसर हो या फिर एएनएम हो या फिर और भी जो पद है ना, वो सब अराजपत्रित की श्रेणी में आते हैं। तो कहीं कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को, इसलिए आप लोगों को ये भी बता देते हैं कि राजपत्रित और अराजपत्रित क्या है, ठीक है। जिनका मोहर वगैरह यूज होता है उन पदों को बोला जाता है राजपत्रित, ठीक है। और जिनमें मोहर और सिग्नेचर वगैरह का कोई उपयोग नहीं होता उनको कहते हैं अराजपत्रित, ठीक है साथियों। तो अराजपत्रित संवर्ग के कार्मिकों की सूचना मांग ली है जो 20 तारीख को मीटिंग हुई थी। इसमें दिखाया गया है, बताया गया है, श्रीमान मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिनांक 20/5/2024 को ली गई समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसरण में संपूर्ण राज्य में अराजपत्रित संवर्ग के स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पदों के डेटा 20/5/2024 की स्थिति में एकजाई किया जाना है। साथियों, यहाँ पर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए गए थे कि भाई डेटा बताइए आप लोग चिकित्सा विभाग में कितने खाली पद हैं, कितने भरे हुए पद हैं और कितना क्या कुछ स्वीकृत पद हैं। यानी कि स्वीकृत का मतलब है एक कैपेसिटी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए नर्सिंग ऑफिसर के पूरे राजस्थान में मान लो 40,000 पद स्वीकृत हैं, ठीक है। अब 40,000 पदों में से काम कितने कर, मान लो 20,000 लोग काम कर रहे हैं ना, उदाहरण के लिए समझ लीजिएगा, तो फिर रिक्त पद कितने बच गए, वो डेटा यहाँ पर चिकित्सा विभाग निदेशालय जो राकेश कुमार शर्मा हैं, डायरेक्टर हैं राजपत्रित संवर्ग के, उन्होंने मांगा है, ठीक है साथियों। और प्रपत्र भी भेजा इसके साथ। और ये जो डाटा मांगा गया है ना दोस्तों, वो एक तरीके से पहले क्या मांगते थे, पीडीएफ फाइल में ईमेल के माध्यम से, लेकिन इस बार क्या ना, झोला उठा के जाना है भाई साहब बताने के लिए, ठीक है, सूचना लेकर उपस्थित होना है। यानी कि ऐसे काम नहीं चलेगा। और संलग्न प्रपत्र में तैयार कर सूचना संबंधित अर्थात विज्ञ कार्मिक के साथ उक्त सूचना हार्ड कॉपी तथा पेन ड्राइव में समय सारणी अनुसार निर्धारित तिथि को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। हार्ड कॉपी, पेन ड्राइव वगैरह में सूचना लेकर के जानी है। और ये सूचना किन से मांगी गई है, समस्त मेडिकल कॉलेज, ठीक है, प्रिंसिपल से, समस्त अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय समूह से, निदेशक आईईसी, ईएसआई मोबाइल सर्जिकल संयुक्त जोन से, समस्त सीएमएचओ से, पीएमओ से, आहरण और वितरण अधिकारी निदेशालय मुख्यालय, इन सब से कि भाई बता दो आपके यहाँ कितने पद किसके खाली हैं, कितने पद आप लोगों के स्वीकृत हैं। ये सूचना दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ इन्होंने लिखी है कि ये देखा गया कि निदेशालय स्तर से सूचना मांगे जाने पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिला चिकित्सालय और उप जिला चिकित्सालय की सूचना सम्मिलित करके नहीं भिजवाया जाता है। ये देख सकते हैं, इन्होंने आरोप भी लगाए हैं। ये देखा गया है कि भाई सूचनाओं को ना ठीक से एकबद्ध नहीं करके भेजा जाता, एकजाई करके नहीं भेजा जाता। और अब इन्होंने निर्देशित किया है कि मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा अपने समस्त अधीनस्थ संस्थाओं जैसे जिला चिकित्सालय, उप जिला चिकित्सालय, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र आदि के संपूर्ण पदों के नवीनतम स्थिति प्रपत्र 1 में सम्मिलित करते हुए भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, ठीक है दोस्तों। यानी कि सूचना मांग लिए कि भाई एक्यूरेट जो डेटा है वो क्या है और किस तरीके से प्रपत्र ए है उसमें देखिए किस तरीके से सूचना मांगी है। संभाग पूछा गया है, जिले का नाम भरना है, विधानसभा ब्लॉक कौन सा है, संस्थान का प्रकार कौन सा, यानी कि ऑफिस है, एमसी है, डीएच है, एसएच है, एसडीएच है, एजीएच है, ट्रॉमा सेंटर है, पीएससी है, ठीक है। कोई भी जो भी एक तरीके से संस्थान है उसका नाम
संस्थान का नाम, स्वीकृत पद का नाम, कौन सा स्वीकृत पद है, कुल कितने पद हैं, कुल कार्यरत कितने हैं, रिक्त कितने हैं, कार्यरत कर्मचारी का नाम पूछा गया है, कार्यरत कार्मिक मूल पद पर अथवा विरुद्ध है, यदि कार्मिक पद विरुद्ध है तो कार्मिक का नाम। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर इन्होंने मांगी है। ठीक है साथियों, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये इन्होंने मांगी है। अब इसका मतलब क्या है साथियों, ठीक है ना। अब देखिए डेट भी बताइए इन्होंने कि ये भाई जो जोधपुर वाले हैं, बाड़मेर वाले हैं, ये 27/5 को ये सारे के सारे आ जाएं भाई ले करके अपनी सूचना। ठीक है कि भाई कितने पद खाली हैं, कौन कर्मचारी कहाँ लगा है। ठीक है साथियों, दूसरा यहाँ पर जोधपुर देखिए सारे के सारे जो ज़िले हैं उन सबको यहाँ पर इन्होंने बुलाया है। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे सारे के सारे ज़िलों की है। ये मेडिकल कॉलेजों को बुलाया गया है कि भाई कब कब इनको आना है। 10/6 देखिए 10-11 जून तक सबको बुलाया गया है। अब इसका मतलब क्या निकल रहा है साथियों, देखिए मेरे अकॉर्डिंग जितना मैं समझ पा रहा हूँ उसका यही मतलब है। ठीक है साथियों, इस चिकित्सा विभाग जो है रिक्त पदों की एक्सरसाइज करना चाह रहा है। ठीक है, क्या करना चाह रहा है, एक्सरसाइज करना चाह रहा है। एक मतलब तो ये है कि खाली पदों का पता चल जाएगा कितने हैं। दूसरा यहाँ पर चिकित्सा विभाग में जो एक तरीके से जो तबादला नीति आने वाली है, ठीक है ना, जो तबादला नीति का आप लोगों ने 1-2 दिन पहले पढ़ा होगा कि भाई तबादले होंगे 5 साल से ज़्यादा वालों को फिर हर 1-2 साल में बदल देंगे, उस पर भी खैर बात करेंगे किसी दिन। तो एक तरीका वो है कि एक वो भी कारण हो सकता है, पता लगाना चाह रहा हूँ चिकित्सा विभाग की कौन कौन इस रडार में आ रहे हैं। और ये जो रिक्त पद हैं, ठीक है, रिक्त पद जो मिलेंगे इनको, तो हो सकता है साथियों अगले कुछ दिनों के अंदर या महीनों के अंदर आप लोगों को वैकेंसीज भी देखने को मिले, क्योंकि जैसे ये रिक्त पद का डेटा आएगा और एक्यूरेट आएगा, इस बार क्या आएगा, एक्यूरेट आएगा कि भाई 20,000 पद खाली हैं नर्सिंग ऑफिसर के। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लेते हैं, मान लो 7,000 खाली हैं एनएम्स के, मान लो 2,000 खाली हैं यहाँ पर आप लोगों के लैब टेक्नीशियन वगैरह के। तो ये एग्जैक्ट जब डेटा आएगा ना, तो आप लोगों को अगर मान लो पता चले तो नई भर्ती की मांग कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये जो नया डेटा लेंगे वो जहाँ तक है नई भर्तियों के लिए भी उपयोग में लिया जा सकता है कि कितने पद खाली हैं, एक तरीके से एक्सरसाइज हो जाएगी। और दूसरा यहाँ पर जो चिकित्सा विभाग में जो तबादला नीति जो आने वाली है उसको भी इसमें ध्यान में रखा गया है। ठीक है साथियों, तो ये है, ये इन्होंने सूचना प्रपत्र में मांगी है और डेट्स के अकॉर्डिंग जिला वाइज ये उन डेट्स को यहाँ पर उपस्थित भी होना है कि भाई कितने कितने क्या लोग हैं। दूसरा प्रपत्र जो है साथियों उसमें व्यय है। कौन सा प्रपत्र है, व्यय। अब व्यय में किसका मांगा है कि भाई स्थायी कुल स्वीकृत पद यूटीवी पे कितने हैं, रिक्त पद कितने हैं, जहाँ पद रिक्त हैं वो, और विशेष विवरण, वीवी का मतलब है विशेष विवरण। तो यहाँ पर ये भी बताना है यूटीवी वगैरह पे स्थायी वगैरह कितने कुछ कर रहे हैं ये। ठीक है साथियों, तो ये यहाँ पर है। कब से रिक्त पद है ये भी पूछा गया है इसमें। देखिए संस्थान पर कार्मिक के कार्यग्रहण की तिथि, रिक्त पद की तिथि, कब कार्य ग्रहण करा, कब से ये रिक्त चल रहा है, और विशेष विवरण कोर्ट स्टे अथवा अन्य वगैरह पे। ठीक है, तो कुछ दिनों के अंदर जब ये सूचनाएं चली जाएंगी उसके बाद पता चलेगा कि आखिर एक्चुअल में किस वजह से डेटा मांगा है। जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है खुद से कि नई भर्तियां की जा सकती हैं, लेकिन इन भर्तियों के पूरा होने के बाद तो एक लॉन्ग पीरियड का होगा समय। इस साल तो मुझे लगता है मुश्किल होगा। इस साल एनएचएम में आने वाली है 8,000 पदों पर अस्थायी भर्ती होगी, एनएचएम संविदा की भर्ती होगी। और जो रेगुलर भर्ती के अगर कई लोगों के मन में सवाल आते हैं तो इस सूचना से थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा आप लोगों को कि यार कितने पद खाली हैं। आप लोग मांग उठा सकते हैं, ठीक है, जब आपके पास एक्चुअल डेटा होगा। ठीक है, तो ये पब्लिक डोमेन में भी आ सकता है ये डेटा, जैसे आएगा हम मांग ज़रूर करेंगे। फिलहाल दोस्तों ये सूचना मांगे जाने का मतलब आपको बता दिया। 2 तरीके हो सकते हैं, तो एक्सरसाइज कर रहा हो मुख्य सचिव महोदय जी कि कितने पद खाली हैं, तो उन पर हो सकता है नई रिक्रूटमेंट भी कर दीजिए अगले कुछ महीनों के अंदर। फिलहाल तो ये भर्तियाँ पूरी होंगी, उसके बाद आ सकती हैं। और दूसरा ये जो चिकित्सा विभाग में तबादलों का जो चीज़ें की जा रही है, नई नीति लेकर आ रहे हैं चिकित्सा विभाग में तबादलों की, उसमें भी इस डेटा को काम में लिया जा सकता है। मेरे अकॉर्डिंग ये 2 चीज़ें हो सकती हैं, बाकी तो वक्त बताएगा क्या कुछ होने जा रहा है दोस्तों। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।